काफ़ी अरसे से सोशल स्पेस को पाकिस्तान के दुश्मनों ने जहर आलूद कर रखा है ताकि हमारे लोगों में आपस में इख्तलाफ पैदा हो, कन्फ्यूजन पैदा किया जाए। सिक्योरिटी को सिर्फ फौज पर छोड़ देना गलती होगी। सूबाई हुकूमतें सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फौज पर डालकर बरिउज़्ज़िम्मा नहीं हो सकती। इस तरह से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब, बोले कि कौमी सलामती का मसला काफ़ी अरसे से नज़रअंदाज हो रहा है। दहशतगर्दी में मुब्तला रियासत में अच्छी मईशत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। नरम रियासत सरमायाकारों का एतमाद नहीं हासिल कर सकती। अपनी बका और आइंदा नस्लों के लिए ये जंग लड़ रही है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास, चीनी बाशिंदों और गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के अमूर का जायजा, मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, गवर्नर्स, वज़राए आला, चीफ सेक्रेटरीज और मुतल्लिका इदारों के हुक्काम की शिरकत। दूसरी जानिब खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास मौखर कर दिया गया। गैर मुल्की बाशिंदों की सिक्योरिटी में गफलत की गुंजाइश नहीं, वज़ीर दाखिला ने फिर वाज़े कर दिया। मुतल्लिका इदारों को मुल्क दुश्मन अनासिर के मज़मूम मज़ाइम खात्मे में लाने के लिए करीबी राबतों की हिदायत। कहा कि वज़ा करदा प्लान की हर सतह पर मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ारत दाखिला में इजलास, गैर मुल्कियों खुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दाम का जायजा। मुतल्लिका इदारों ने सिक्योरिटी प्लान और मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। फ़ौज पाकिस्तान की तारीख इन अजीम कुर्बानियों से भरी पड़ी है। पाक फौज रियासत के दिफा के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, फ़ौज पाकिस्तान ने मुल्क की हिफाजत के लिए हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं। शहीद जवानों ने पाकिस्तान के लिए जानों का नजराना पेश किया। शहादा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। कौम शहादा की कुर्बानियों की हमेशा मकरूज रहेगी। कुर्बानी देने वाले सपूतों को सलाम पेश करते हैं। वतन के बहादुर सपूत हारून विलियम की रावलपिंडी में आखिरी रसूमात अदा। 29 साला सिपाही मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। आखिरी रसूमात में वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, सिविल और फौजी अफसरान और शहीद के लवाहिकीन की शिरकत। वज़ीर आज़म ने मसीही बरादरी की खदमात और कुर्बानियों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सिपाही हारून विलियम, सिपाही अनूश और साथियों की कुर्बानियों को खराज तहसीन। कहा कि कौम मादर वतन की हिफाजत के लिए उनकी कुर्बानियों की हमेशा मकरूज रहेगी। सिपाही विलियम ने जिला कुरम में ड्यूटी के दौरान जान की कुर्बानी दी। एक और मॉब लिंचिंग का वाकया जिसके नतीजे में आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई हो रही है। मेरी आपसे ये इस्तदा है कि हमें इस ऐवान को इस वाक़े का नोटिस लेना चाहिए। लोगों को मारकर लाशें जलाकर दुनिया को क्या दिखा रहे हैं। सानिया सवाद से दुनिया भर में पाकिस्तान की जगह हसाई हुई। हम किसी की लाश की बेहुरमती नहीं कर सकते। ऐवान नोटिस लेकर कमेटी बनाया और कौमी लाहे-अमल बनाया जाए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान, बोले दीन का नाम इस्तेमाल करके रियासत के बुनियादी असूल पैरों तले रौंदे जा रहे हैं। सबा, जड़ावाला, सियालकोट, लाहौर जैसे वाकयात की रोकथाम जरूरी है। उलमा कराम ऐसे वाकयात का नोटिस लें। डिप्टी स्पीकर की मामले पर वजीर दाखिला और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से बात करने की हिदायत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के केस में जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट 24 जून को मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब फुल कोर्ट बेंच की सरबराही करेंगे। तहरीक इंसाफ ने मोहम्मद जुबैर के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। PTI रहनुमा रऊफ हसन, शौकत बसरा और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रऊफ हसन बोले, एक वफाकी वजीर ने कहा लोग चाहते हैं पानी चेयरमैन को 5 साल कैद में रखा जाए। क्या एहसन इकबाल का काम है वो कौम को बताएं किसने कैद में रहना है। पाकिस्तान में अमन और सियासी इस्तेहकाम का क़याम नागुज़ीर है। इस इस्तेहकाम को 5 साल कैद रखने से मशरूत क्यों किया जा रहा है।
पाबंदी के बावजूद रैलियां, पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद, झंग, बहावलनगर समेत कई शहरों में FIR दर्ज की गई। झंग में MNA वकास अकरम समेत मुकामी ओहदेदार नामजद। इस्लामाबाद में आमिर मुगल, शेब शाहीन, आलमगीर खान समेत 14 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया। बहावलपुर में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज। लाहौर में सेशन कोर्ट ने पुलिस को 2 जुलाई तक 5 मुलजिमान की गिरफ्तारी से रोक दिया। रावलपिंडी में 8 मुलजिमान की जमानत मंजूर। अदालत के ऑर्डर को खत्म किया जाता है, उस पर अमल नहीं किया जाता, उनको दोबारा गिरफ्तार किया जाता है। पीटीआई के रहनुमाओं का बानी चेयरमैन और दीगर अफराद की रिहाई का मुतालबा। ऑपोजिशन अरकान का पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन तक मार्च। बैरिस्टर गौहर ने कहा, खवातीन जेलों में हैं, ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, इदारे गैर कानूनी इकदाम ना करें। उमर अयूब ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान इस्तीफा दें। असद कैसर बोले, पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है, सालिया 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार अफराद के मुकदमात जल्द सुने जाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात रंग ले आई। पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास का बायकॉट खत्म कर दिया। अरकान की कौमी असम्बली इजलास में शिरकत। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि जब तक अवाम खुशहाल नहीं, कोई GDP भी ठीक नहीं। कर्जे का आगाज कायदे आजम से शुरू हुआ, फिर वक्त ऐसा आ गया कि कर्जे लेते लेते IMF के शिकंजे में फंस गए। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के वक्त की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात, मुज़ाकरात में पेशरफ्त का जायजा। हमारे 100 के हिसाब से लोग कल पकड़े गए हैं पंजाब में पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए, फ्री इमरान खान प्रोटेस्ट करते हुए। हम इन चीजों को कंडेम करते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कौमी असम्बली में फिर शोर शराबा और नारेबाजी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले, वफाकी हुकूमत झूठ बोल रही है, मुल्क की मईशत बिखरी हुई है, मईशत को संभालना होगा। उमर अयूब का IG पंजाब के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा। कहा, दहशतगर्दों के बजाय सियासी कारकुन को गिरफ्तार किया जा रहा है। मुल्क भर में मुकदमे बनाकर कानून की खिलाफवर्जी की जा रही है। बड़े लोगों को बचाने के लिए कानून में तरामीम की गई। मुस्तफ़ा कमाल का पाकिस्तान में मुआशी एमरजेंसी लगाने का मुतालबा। अब रहनुमा MQM ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल किया। बोले कि मुल्क का कर्जा उतारने के लिए सियासी रहनुमा 1000 अरब रुपए जमा कराएं। ऐवान में मौजूद लोग 25% जायदादें पाकिस्तान को अतिया करने का ऐलान करें। मुल्क का कर्जा उतारने के लिए नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान पहल करें। नवाज शरीफ रायविंड महल, बानी PTI बनीगाला और आसिफ जरदारी बिलावल हाउस अतिया करें। सेनेट कायमा कमेटी खजाना का इजलास। अस्पतालों समेत फलाही इदारों के नाम पर फायदा उठाने वालों का रिकॉर्ड तलब। FBR हुक्काम की इजलास में ब्रीफिंग। कहा, बच्चों के दूध और स्टेशनरी पर रिलीफ से टैक्स वसूली में 100 अरब रुपए की कमी होगी। IMF ने तमाम इस्तिस्ना खत्म करने का मुतालबा किया। अनुश रहमान बोली, दूध और स्टेशनरी पर टैक्स की हिमायत नहीं करते। फारूक नाइक बोले, ये पाकिस्तान का नहीं, IMF का बजट है। कमेटी ने वजीर खजाना को तजावीज़ के लिए तलब किया। मोहम्मद औरंगजेब एपेक्स कमेटी इजलास की वजह से कायमा कमेटी में नहीं आ सके। IMF ने बजट तजावीज़ को खुशाइन करार दे दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात में पेशरफ्त। आलमी मालियाती इदारे के हुकाम की 28 जून को पाकिस्तान आमद का इम्कान। वज़ारत ख़जाना हुकाम के मुताबिक IMF ने बजट मंजूरी के लिए सियासी इत्तेफाक राय को सराहा। इक़दाम को मुआशी पेशरफ्त के लिए मस्बत करार दिया। कई अशिया पर टैक्स छूट खत्म करने की भी तारीफ की। जमात इस्लामी का लोड शेडिंग और इजाफी बिलों के खिलाफ कल मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने बिजली के बिलों को बम करार दे दिया। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, 20-20 घंटे बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, 30 साल हो गए, अब भी बिजली बहरान पर काबू नहीं पा सके। कोई पाकिस्तान में सरमाया लगाने को तैयार नहीं। बजट में आवाम पर मजीद टैक्स लगा दिए। जागीरदारों से टैक्स क्यों नहीं लिया जाता? पेशावर में रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पर मुरम्मती काम मुकम्मल। तमाम 32 फीडर्स पर बिजली बहाल। अवाम ने कई घंटे अजियत के बाद सुख का सांस लिया। तर्जुमान पेस्को ने कहा कि रहमान बाबा ग्रिड से मुंसलिक फीडर्स पर शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम की जा रही है।
गुज़श्ता रोज़ मुजाहिरीन के ज़बरदस्ती फीडर्स चालू करने पर खराबी पैदा हुई। दूसरी जानिब केपी के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। पंजाब के मामला सूबाई कमेटियां तय करेंगी। पीपल्स पार्टी की कमेटी में राजा परवेज अशरफ, अली हैदर गिलानी, नदीम अफजल चंद और हसन मुर्तजा शामिल। हुकूमती कमेटी में स्पीकर पंजाब असम्बली अहमद खान, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक और दीगर रहनुमा शामिल होंगे। मीटिंग में पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूला खुसूसन जनूबी पंजाब के मामला ज़ेरे गौर आएंगे। मुज़ाकराती कमेटी इंतजामी अमूर, ओहदों और दीगर मामलात पर गौर और इत्तफाक राय कायम करेगी। पंजाब हुकूमत का करप्शन में मुलव्वस अफराद के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। अब सरकारी ठेकों, पार्किंग और कैंटीन के ठेकों में मुदाखलत की शिकायत पर तहफ़्फ़ुज़ात का फैसला। सरकारी अस्पतालों में तामीर और मरम्मत के ठेकों, पार्किंग और कैंटीन का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की तजवीज़। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तमाम सरकारी अस्पतालों में तामीराती कामों और ठेकों की रिपोर्ट मांग ली। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री की तारीखी इमारत में दरारें, कोर्ट रूम, जजेस के चैम्बर्स, अदालती अफसरान के दफातर मुतासर। जस्टिस मंसूर अली का इजहार तशवीश, इमारत की फौरी मुरम्मत का हुक्म दे दिया। सीनियर तरीन जज की ज़ेर सदारत इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की भी शिरकत। जस्टिस मंसूर ने पूछा क्या इमारत को नुकसान ऑरेंज लाइन ट्रेन के बायस पहुंच रहा है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा नुकसान की वजह ऑरेंज लाइन नहीं, नुकसान की वजह नकासियाब का निज़ाम ठीक ना होना है। लाहौर में कम उम्र अफराद गाड़ी और मोटरसाइकिल नहीं चला सकेंगे। सोमवार से कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। पहली दफा पकड़े जाने पर गाड़ी और मोटरसाइकिल बंद होगी। वालिदैन की तरफ से दोबारा मोटरसाइकिल और गाड़ी न चलाने की यकीन दहानी और बयान हल्फी पर छोड़ा जाएगा। CTO अमारा अतहर कहती हैं दूसरी मरतबा पकड़े जाने पर मुकदमा होगा। गिलगित बल्तिस्तान के लिए PIA परवाज़ों में ताख़ीर और मनसूखी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने वफाकी वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ को ख़त लिख दिया। परवाज़ों में गैर मामूली ताख़ीर और बिला जवाज़ मुसलसल मनसूखी पर तशवीश का इजहार। कहा कि कौमी एयरलाइन के गैर ज़िम्मेदाराना रवैये से अहम इदारे की साख मुतासर हो रही है। PIA के रवैये से गिलगित बल्तिस्तान की सयाहत मुतासर हो रही है। बादलों ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। मुल्क के कई इलाकों में आज फिर बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बालाई सिंध में आंधी और बादल बरसने की पेश गोई। दूसरी जानिब तुरबत, मिट्टी, नवाबशाह, अटक में दिन भर शदीद गर्मी रही। कराची में शदीद गर्मी और हब समुद्री हवाएं भी बंद। आवाम के पसीने छूट गए। शहर का पारा 33 रिकॉर्ड, शिद्दत 38 तक महसूस हुई। शाम में मज़ाफ़ाती इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने और हल्की बारिश का इम्कान। गर्मी के बायस जामबहक हाजियों की तादाद 1170 तक जा पहुंची। दौरान हज हीट वेव से मुतासर कई अफराद ताहाल अस्पतालों में ज़ेर इलाज। हज के दौरान शदीद गर्मी की वजह से कई अफराद लापता भी हुए। सिर्फ मिस्र के 600 हाजी जामबहक हुए। दूसरी जानिब हज के दौरान ट्यूनिस के 49 हुज्जाज के जामबहक होने पर ट्यूनिसी वज़ीर मजहबी उमूर को बरतरफ कर दिया गया।